सो फाइनली होटल से चेकआउट कर दिया है भाई साहब। पूरी वाट लग गई होटल से पार्किंग में सामान लेके आने के लिए। वो अभी गाड़ी उधर है, निकाल रहे हैं। और ये सामान है, हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी है ना, पूरा पसीना पसीना हो गया है। सो अभी जयपुर के लिए निकल गए और यहाँ से कुछ 130 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटा 20 मिनट। और ये सिरमाल लेके आए थे, हाल पानी ना पी। एक नंबर टेस्ट है और मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ सिरमाल। और मोहसिन मामा, हाँ मामा ही लगता। तुमने खाई कि नहीं? पहली बार खा रहे? मामा के मामा। दोबारा? पहली बार कहाँ खाए थे? पहली बार कानपुर। अच्छा, होटल वाला पानी ना पी जाना। तो कानपुर का टेस्ट अच्छा है कि ये वाला? दोनों जगह के मस्त। दोनों सही है। खा ले पानी। अभी एंजॉय करते हैं। और गर्मी 33 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी थी, हालत ख़राब हो रही है। यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमें जयपुर में हवा महल, सिटी पैलेस, अंबर पैलेस और नाहरगढ़ फोर्ट, तो ये 4 प्लेसेस एक्सप्लोर करना है। और बाकी भी प्लेसेस थी बट अभी टाइम नहीं फ़िलहाल में, तो आज ये 4 प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है हवा महल, राइट लेके। और ये साइड में सिटी पैलेस है। पहले हवा महल घूम लेते हैं, फिर सिटी पैलेस आएंगे। सो अभी पहले सिटी पैलेस में आए, तो पहले सिटी पैलेस एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये मेन गेट है सिटी पैलेस का। सो अभी टिकट ले लिया है एक आदमी का, 1 पर्सन का 300 रुपये टिकट है और गाइड का 500 रुपया लिया है 7 लोग का। बता देना जहाँ पे नहीं है वहाँ बता देना। फोटो ले सकते हैं ना? फोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, लेकिन जैसे हम गाइड है उनकी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि हम ऑफिशियल गाइड से। तो बोल तो सकते हो ना बगल में खड़े होके। वैसे बोल आप जो आवाज़ आएगा। विजिट करने हैं तो ये प्राइवेट पैलेस है। आज भी जो रॉयल फैमिली राजा हैं वो सब लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं अभी भी। तो अभी यहाँ के जो प्रेजेंट किंग है वो 24 ईयर्स के हैं, जिनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। अभी रहते हैं इसके अंदर। तो वो जो प्रेजेंट किंग है वो लंदन में स्टडी कर रहे हैं, अभी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ रहते हैं तो उसका पता कैसे चलता है? ऊपर देखिए, ये जो फ्लैग देख रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा जूम कर लेना इसको। हाँ। ये जो फ्लैग है ये 2 लगे हुए देखिए आप। हाँ, एक तो छोटा फ्लैग है, एक बड़ा फ्लैग है। यस। तो किंग है वो इनसाइड है। तो जब किंग यहाँ से बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी, तो ऊपर का जो छोटा फ्लैग है उसको हटा दिया जाता है। उसका 100+ क्वार्टर। तो जयपुर के जितने भी राजा हैं उनके नाम से सवाई का जाता है। ये चांदी का है टोटल और इसका वेट 345 किलो है। और वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। और एक यहाँ पे 345 के 2 हैं, 345 kg के।
अभी प्रेजेंट है। तो ये सब और ये उनके ब्रदर, ये उनकी मदर, इनकी मदर, इनका नाम है प्रिंसेस दिया कुमारी, ये इनका लड़का है। तो ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है मुबारक महल। पुराने टाइम में ये रॉयल फैमिली का गेस्ट हाउस था। इसके अंदर आप देखेंगे भी राजा महाराजाओं की जो कपड़े हैं 200 से 300 साल पुराने, सब पर सिल्वर एंड गोल्ड का काम किया हुआ है। तो आपको इसमें एक काफ़ी बड़ा ड्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जयपुर के एक राजा थे माधो सिंह जी फर्स्ट, जिनका हाइट था 7 फीट और चेस्ट था 4 फीट एंड वेट था। सो आप ये पीछे देख रहे हो, तो इसमें जो पहले जो वेपन्स यूज़ करते थे, गन वगैरह और जो तलवार यूज़ करते थे वो इसके अंदर है। सो इसके अंदर अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना इसके लिए। और क्या बनाया है बॉस, एक नंबर। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे आके विज़िट करना ज़रूर। सो ये तोप रखी हुई है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं यहाँ पे सभा निवास में। नो सॉरी। चंपालाल सपेरा स्नेक चार्मर। मेरा हाँ, सो सिटी पैलेस घूम के हो गया है। और अब सोच रहे हैं कि यहाँ के जो गाइड थे उन्होंने बताया कि अंबर पैलेस जाओ, वहाँ पे विज़िट करो, बहुत अच्छा है। और अगर आप आ रहे हो जयपुर तो यहाँ पे आना, बहुत मस्त है। और यहाँ पे 3-4 जगह है, उसमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके लिए बनाया नहीं। और बाकी यहाँ पे आओगे तो एक नंबर एक्सपीरियंस है। सो अभी अंबर पैलेस जा रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ दिखा रहा है 2 किलोमीटर। इसका इधर ही करके रखो, हाँ ऊंचे कर। इधर तिरछा करके रखना। क्या क्या नज़ारा। ये क्या है? अंबर पैलेस के? हाँ, ये पार्किंग है आमेर पैलेस। अच्छा, ये पार्किंग है इधर? ये पार्किंग है। ये पार्किंग है हो रहा आमेर पैलेस पहाड़ पे। आमिर खान नहीं, आमिर पैलेस। अभी आमिर महल आमिर पैलेस में आ गए हैं। तो यहाँ से अगर चलते जाएंगे तो 300 के ऊपर सीढ़ी है और अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो अभी जा रहे हैं, जीप में जा रहे हैं। बोल रहे हैं 250 रुपये लगेगा। चलो 250 रुपये पर जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे, टाइम नहीं अपने पास। ये जीप में जाने वाले हैं हम लोग। और ये रहा अंबर पैलेस। सो अभी आ गए हैं अंबर पैलेस में और हमारा गाइड भी है साथ में। तो क्या मतलब, गाइड भी लेना पड़ता है यहाँ पे, चलेगा। उस ज़माने में ये किला आर्मी का बेस कैंप था। 75% सेना को वहाँ रखा हुआ था। ये महल है, राजाओं ने इसे खुद के रहने के लिए तैयार करवाया था। बाकी का 25% सेना इस महल में रखा गया इमरजेंसी में काम आने के लिए।
इस किले और इस महल की सुरक्षा के लिए 400 साल पहले महाराजा मान सिंह जी ने एक सुरक्षा दीवार बनवाई थी, जिसकी लंबाई 19.2 किलोमीटर है। ये दीवार चल रही है, देखिए पीछे भी देख सकते हैं आप, वहाँ घूम के देखिए। और ये वॉच टावर किले की सुरक्षा के लिए, ये वॉच टावर बने हुए हैं जहाँ पे चौकीदार बैठा करते थे चौकसी के लिए, उस तरफ से आने वाले जंगली जानवरों पे और दुश्मनों पे ऊपर नज़र रखने के लिए। और ये आम दरवाज़ा है, इसका नाम है चांदपोल, क्योंकि ये दरवाज़ा पश्चिम दिशा में बना हुआ है। उस ज़माने में आम आदमी इस दरवाजे से अंदर बाहर आता जाता था। और इसके ठीक सामने बना हुआ है वो खास दरवाज़ा, जहाँ से सिर्फ वीआईपी और राज परिवार के लोग ही अंदर बाहर आते जाते थे। ये दरवाजे से। हाँ, ये जो मैदान आप लोग देख रहे हैं, ये सेना की परेड के काम आया करता था। और ये जो बैरक बने हुए हैं, यहाँ पे घोड़ों के अस्तबल थे। ऊपरी हिस्से में कमरे बनाए गए जहाँ पे 25% आर्मी के रहने की व्यवस्था की हुई थी। अब टिकट विंडो है यहाँ राइट में, वहाँ से टिकट लेना है, फिर ये पूरा किला मैं आपको अंदर से समझा के घुमा के ले। अभी टिकट ले रहे हैं और पर पर्सन का 100 रुपीज़ चार्ज है टिकट का। यहाँ तक राजा महाराजा हाथी में बैठ के आया करते थे, और उसके बाद में इधर से ऊपर तक जाने के लिए घोड़ा लगता था। इसीलिए सीढ़ियाँ चौड़ी बनाई है ताकि घोड़ा आसानी से ऊपर चढ़ जाए, गिरे ना। घोड़ा ऊपर जाता है? हाँ जी, घोड़ा ये घोड़े के लिए है बनाए गए। यहाँ तक हाथी से आते थे महाराजा लोग, और ये सीढ़ी से, इसलिए ये सीढ़ी लंबी बनाई गई है। सो ये बेसिकली वो उनका किला है। अपने जोधा तो नाम सुना होगा फेमस, तो ये उनके पेरेंट्स का नाम याद नहीं आ रहा है, ये उनका है किला। हिंदू राजपूत राजाओं ने इसे बनवाया था। सन 1956 में पहली बार इस किले को एक आम आदमी के देखने के लिए खोला गया, उससे पहले बंद था। सन 2016 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेंशन किया। 1.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये किला बना हुआ है, और इसमें देखने के लिए 3 हिस्से हैं। पहला है दीवाने आम, दूसरा दीवाने खास जहाँ पे शीश महल बनाया गया जो कि किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, तीसरा है मानसिंह महल, सबसे पुराना हिस्सा। तो मैं आपको एक एक करके तीनों हिस्से दिखाने वाला हूँ। ये झील प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया था बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि झील का पानी किले के काम आ सके। बीच में एक बागीचा बनवाया गया, इसका नाम रखा गया केसर बाग। ये बागीचे को केसर उगाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि केसर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। कश्मीर से केसर के पौधे भी मंगवाए गए, मगर केसर हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक नहीं है उसके लिए। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और केसर होती है ठंड में, तो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। फिर केसर के सारे पौधे हटवा करके साधारण पौधे लगवाए गए। डिज़ाइन जो है इसका सिमेट्रिकल है, ये सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और जोधा अकबर फिल्म में एक गाना था, कहने को जश्न बहार है, उस गाने के कुछ सीन इस बागीचे में शूट किए हुए। बराबर। करने के लिए टैंक बना हुआ और ये आज तक काम करता है। पूरे किले में नालियों का एक जाल तैयार किया गया, जब भी बरसात आती है उन नालियों से पानी इस होल से इस चैम्बर में गिरता है, वहाँ से यहाँ तक एक और नाली बनी हुई है जिसकी मदद से पानी इसमें जाकर के इकट्ठा होता है। राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, जैसा कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था। इसीलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखते थे,
अगर अगले सीजन में बरसात नहीं भी होती है तो भी पानी की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए हवा आ रही है, हाथ लगाइए, हाँ हवा आ रही है, क्योंकि इस टैंक को एयर वेंटिलेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया। देखने में साधारण लगेगा आपको, बाकी साधारण है नहीं। इसको बनाने के लिए नगीने और 24 कैरेट सोना काम लिया है। नीला जो है ये नीलम से लिया हुआ है, हरा लिया हुआ है पन्ने से, लाल लिया हुआ है माणक से, भूरा रंग लिया हुआ है कॉर्नोलियन से। अब लग रहा जोधा अकबर। सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इसके बारे में, क्योंकि उस ज़माने में इसको बनाने के लिए खाली कारीगरी नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काम में लिया गया था। टेक्नोलॉजी देखिए, आम आदमी का आना जाना दीवाने आम तक होता था, यहाँ तक आते थे खास लोग, इसीलिए इसका नाम रखा गया दीवाने खास। और ये दीवाने खास की सबसे खूबसूरत इमारत शीश महल इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा। ये शीश महल 1621 में महाराजा जयसिंह ने बनवाया। बनाने के लिए कारीगर मंगवाए गए तुर्किस्तान और ईरान से, जिन्होंने 12 साल में ये खूबसूरत शीश महल बनाया। 12 साल में जी। सफ़ेद कांच बेल्जियम से और रंगीन कांच इटली से मंगवाया गया, जिनको पानी के जहाज से यहाँ पर बनाया। कांचों को छत और दीवार पे फिक्स करने के लिए पीओपी काम में लिया गया, जिससे फूल पत्तियों का डिज़ाइन बनाया गया, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो ये तो बात होगी कारीगरी की। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, अभी तो सारे के सारे पौधे जो हैं नॉर्मल हैं, बाकी उस ज़माने की अगर बात करूँ तो इस बागीचे में मेहंदी के पौधे थे। मेहंदी के कुछ हिस्से में जड़ी बूटियाँ थी, उन जड़ी बूटियों से बीमारी के टाइम पे वैद्य और हकीम इलाज करते थे, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर नहीं थे। कुछ हिस्से में अंगूरों की बेलें थी, उन अंगूरों से राजा महाराजाओं के लिए शराब बनाई जाती थी। बाकी के हिस्से में चमेली, मोगरे, गुलाब जैसे फूल से अच्छी खुशबू के लिए, क्योंकि वो आपको एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखें। गाने के कुछ सीन यहाँ भी शूट किए हुए। कौन सा वाला? कहने को जश्न बहार। हाँ, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ एक रिक्शा गाड़ी है, जो रानियों के काम आया करता था त्योहारों पे। त्योहारों पे रानियां बहुत भारी भरकम कपड़े और सर से लेकर पाँव तक गहने पहना करती थी, जिसकी वजह से शरीर पे वजन ज़्यादा हो जाता था, तो चलने फिरने में परेशानी होती थी। किले के किसी भी हिस्से में जाना होता था उनको, तो इसमें बैठ जाया करती थी, और इसको खींचने के लिए किन्नरों को काम पे रखा हुआ है। किन्नर समझते हैं? हाँ हाँ। ऐसा अंदर जाने के बाद में इसको ऐसे उठाया जाएगा, फिर इसे खींचा जाएगा, और 2 किन्नर इसको पीछे से धक्का देते हुए। झरोखे हैं, दिन में यहाँ से रोशनी आती है तो इस जगह पे अंधेरा नहीं होता है, हवा आती रहती है, इसलिए घुटन गर्मी भी नहीं होती है। और जहाँ अभी लाइटें लगा दी गई हैं, उस ज़माने में रात होने में यहाँ पे तेल का दिया या मोमबत्ती जलाई जाती है, मगर उसके ऊपर एक ग्लास डिस्क लगाया जाता था। उससे क्या होता था? जैसा लालटेन के ऊपर होता है। पहला तो धुएं से दीवारें कम से कम काली होंगी, कम होगी। दूसरा, हवा से वो बुझेगा नहीं। तीसरा, ग्लास डिस्क होने की वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिससे दूर तक रोशनी होगी। सो ये नाइट व्यू है, नाइट का व्यू है ये। सो एम्बर पैलेस है, वो घूम के हो गया है, और अभी बज रहे हैं 7:48 हो रहे हैं। तो अभी हवा महल चलते हैं, और जो मेरा फोर्ट था जाने का, क्या नाम है उसका, हाँ वो जो भी फोर्ट था, लेकिन अब ज़्यादा टाइम हो गया था, वहाँ नहीं जाएंगे, अब हवा महल जाएंगे। हवा महल से फिर बाद में सीधे गांव के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी जाते हैं, रिक्शा वाला वेट कर रहा होगा। सो फाइनली
हवा महल में आ गए हैं और ये बाहर का व्यू है और जो अंदर का है वो 5:30 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो अभी बाहर से नाइट में अच्छा व्यू आता है, देख रहे हो आप। ऐसा कुछ व्यू है, एक नंबर। तो फाइनली जयपुर घूम के हो गया है और अभी पार्किंग पे आ गए हैं। यहाँ से बैठ के अब सीधे गांव के लिए निकल जाएंगे और यहाँ से दिखा रहा है कुछ 450-500 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 घंटे का रास्ता। तो आज पूरा नाइट गाड़ी चलाएंगे और मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस आज की ये प्लानिंग है और बाय बाय जयपुर, बाय बाय राजस्थान। बहुत मज़ा आया घूम के। और तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लव योर सेल्फ, डू आउट ऑफ